बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ये जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पालना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज शोभा देखने की कोशिश करते हैं चौथी भूमिका। सबसे पहले चौथी भूमिका में ये जो 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा आया है, इन छज्जे की शोभा देखते हैं। ये देखा था प्रथम भूमिका में जो दाएं बाएं चबूतरे आए थे, ये 1 सीढ़ी ऊंचे आए थे। दूसरी भूमि में ये 3 सीढ़ी ऊंचे। या तीसरी भूमि में भी, तीसरी भूमि की शोभा जो कल देखी कि तीसरी भूमि की परशाल, 10 मंदिर की दहलान और चबूतरा, ये 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। लेकिन अब चौथी भूमिका से थोड़ी शोभा चेंज है। यहाँ पर ये छज्जा तो 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। ये जो 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा है, जिसे तीसरी भूमि तीसरी भूमि की परशाल कहा। 10 मंदिर का तो लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये छज्जा। ये छज्जा 3 सीढ़ी ऊंचा आया है, लेकिन ये जो मंदिर आए हैं इसके पीछे 10 मंदिर के हांस के, ये अपने स्थान पर आए हैं। 10 मंदिर के हांस की जो 9 मंदिर आए हैं, ठीक मध्य में देखिए धाम दरवाजे का मंदिर। ये चौथी भूमिका का दृश्य है। घेर कर बाहरी हर मंदिर, ये 10 मंदिर के हांस के मंदिर, जो 10 मंदिर का हांस है धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। ठीक मध्य में 2 मंदिर का धाम दरवाजा। इनकी पूरब और पश्चिम दीवार में 88 हाथ का नूरमयी दर्पण का किवाड़, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट पूरब और पश्चिम में। दाएं बाएं छोटे दरवाजे जिनसे बाकी के मंदिरों में जा सकते हैं। तो ये मंदिर अपने स्थान पर आए हैं। तीसरी भूमि में देखा था कि ये स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा उठा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मंदिर अपने स्थान पर आए हैं। लेकिन ये जो 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा, यहाँ पे छज्जा कहें इसको, ये छज्जा 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। तो जब इन छज्जे में है और इन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना होगा। जैसे यहाँ है और ये धाम दरवाजे में एंटर करना है तो हमें 3 सीढ़ियां मिलेंगी। इन 3 सीढ़ियों से उतरकर इस धाम दरवाजे के मंदिर में आएंगे, फिर दरवाजे को पार करके चौथी भूमिका में आएंगे। तो ये जो 9 मंदिर हैं, धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 4 मंदिर, इन मंदिरों में बाहरी दीवार में देखा था ठीक मध्य में जरोखे की शोभा आती है। वो शोभा इन 9 मंदिरों में नहीं आई, क्योंकि इनका जरोखा यही हुआ। ये 2 मंदिर बाई 10 मंदिर का जो छज्जा आया है, इन मंदिरों का जरोखा यही हुआ। ये देखिए थंबों का क्रम वही है। ठीक मध्य में हीरा की मेहराब, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी, 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबें। तो चौथी भूमिका में ये शोभा इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, इनमें धाम दरवाजे का जो हांस है उनमें इसी प्रकार से शोभा रहेगी। मंदिर अपने स्थान पर जाएंगे, लेकिन ये जो 10 मंदिर का लंबा छज्जा है, ये 3 सीढ़ी ऊंचा जाएगा और इन मंदिरों का जरोखा यही छज्जा होगा। तो इस तरह से 8वीं भूमि तक ये शोभा है, 9वीं भूमि की शोभा जुदा होगी। ये शोभा क्लियर?
धाम जी दरवाजे का दीदी। जो मंदिर है ना, भूम दर भूम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रथम भूमिका में है, ये भूम दर भूम आ रहा है। तीसरी भूम में अपने को नजर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 4 मंदिर की दहलान थी। चौथी भूम में, पांचवी, छठी, सातवीं, इसमें देखिए सब में धाम दरवाजा आपको ये लाल रंग का नजर आ रहा होगा। और दूसरी भूमिका में देख ही चुके हैं कि धाम दरवाजे की वजूदी शोभा है, एक झरोखा, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे। लेकिन चौथी भूमिका से, जैसे प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी ना, पूरा पश्चिम दीवार में नूरमयी दर्पण का किवाड़, ठीक इसी प्रकार से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में पूरा पश्चिम दीवार में नूरमयी दर्पण का किवाड़ आएगा। बेटा ऐसे ही दरवाजा होगा, जैसे पहली भूम में हाँ, जैसे दरवाजा ये, आया वैसे ही ऊपर भी हाँ आएंगे। वैसे जैसे ये दरवाजा है ना, ये वाला, एक बार मैं दूसरे नक्शों से दिखाती हूँ। जैसे ये दरवाजा है हाँ लाल रंग की, तो ये चौखट, हाँ जी। हरित रंग का ये बॉर्डर और दर्पण का ये किवाड़। तो इसी तरह से दूसरी भूम में तो ये शोभा देखी अपन ने, 6 जालीदार, 2 दरवाजे और एक झरोखा। तीसरी भूम में हाँ 4 मंदिर की दहलान आ गई। लेकिन चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भूम में बिल्कुल प्रथम भूमिका की तरह शोभा आएगी। पूरब और पश्चिम दीवार में इसी तरह का दरवाजा आएगा। पूरब चौथी, में भी आएगा, पूरब में भी पश्चिम आएगा। पश्चिम दीवार में भी आएगा। ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है ना, ये धाम दरवाजे का मंदिर, हम्म इसकी पूर्व दीवार में भी और हम्म पश्चिम दीवार में, दोनों में इसी तरह से दोनों ही दर्पण के किवाड़ आएंगे। और ये शोभा रहेगी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं भूम की शोभा अलग है। ये जो शोभा वैसे ही ना, आएगी, जैसे जैसे नीचे वाली में खुलती है और सामने आती है, वैसे ही पश्चिम में ना, हाँ जैसे यहाँ से वैसे ही आप कह रहे हैं ना। ये देखो, ये चौथी भूम का दृश्य है। ये तो 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा हो गया, जिसको तीसरी भूम में हमने तीसरी भूम की परशाल के नाम से जाना है ना। सेम वैसा का वैसा ये छज्जा है। अब यहाँ पर ये 10 मंदिर के हांस के मंदिर लग रहे हैं, घेर कर बाहरियार मंदिर। ठीक मध्य में ये 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा धाम दरवाजे का मंदिर है। इसकी पूरब दीवार यानी चांदनी चौक की तरफ वाली दीवार और रंगमहल की भीतर वाली दीवार, 2 दीवारें हुई ना इसकी, एक इधर और एक भीतर। इन दोनों दीवारों में 88 हाथ का नूरमयी दर्पण का किवाड़ आया है। जैसे इससे एंटर किया, 3 सीढ़ी उतर वही के, मैं कह रही थी, वही नीचे जैसा है वैसा ही हाँ है। वैसा ही है। और बाकी ये 2 भूम में नहीं है, ये दूसरी और तीसरी भूम में नहीं है। दूसरी भूम में तो शोभा देखी थी ना कि वहां तो 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और झरोखा आया है। तीसरी हाँ भूम में जी, हाँ यहाँ जी, पर हाँ जी। 4 मंदिर की दहलान होगी। तीसरी अच्छा भूम आया में इन दरवाजे और दाएं बाएं के मंदिर को लेके यहाँ 4 मंदिर की दहलान हो गई। तो तीसरी भूम में भी शोभा नहीं है। चौथी, अच्छा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में सेम यही शोभा आएगी। दीदी। इसमें फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो फिर उस गेट से वो एक ही गेट रहेगा या आगे फिर उसमें चढ़ के बाहर निकलना पड़ेगा? जैसे यहाँ अब इन छज्जे पे यहाँ है, पे हाँ जी, ये 3 सीढ़ी यहाँ से ऊंची आ गया छज्जा इन अपना। 9 मंदिरों में से धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं जो 4 मंदिर है, किसी में भी जाना हाँ है जी, तो अपने को 3 सीढ़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पर आ उतरनी गए। हाँ। अब इसके बाद तो सीधा हाँ ही जी। अंदर जाना है ना, फिर नहीं उतरना चढ़ना। अच्छा सीधा ही ये एक मतलब इतना चौड़ा गेट एक ही है। ये 88, यहाँ पे 88 हाथ का गेट हुआ ना, यहाँ पर धाम दरवाजे का गेट। और दाएं बाएं ये देखो 11-11 हाथ के गेट हैं जो बाहरी और मंदिरों की दीवार में आए हैं, 11-11 हाथ के 2 गेट। तो जैसे ही मतलब कुल मिला के इन मंदिरों में जाना है तो अपने को जो दरवाजा मिलेगा उसे 3 सीढ़ी उतर के जाना है, नहीं, क्योंकि इन, आपने ये बताया ना कि पूर्व की दीवार और पश्चिम की दीवार में ये गेट है ना। ये धाम दरवाजे का जो मंदिर है, इसकी पूरब दीवार और पश्चिम दीवार में 88 हाथ का नूरमयी, जैसे प्रथम भूमिका में शोभा देखी वैसा दरवाजा है। ये शोभा देखी थी ना प्रथम भूमिका में भी, यही शोभा देखी थी कि पूरब और पश्चिम दीवार में इसी तरह के धाम दरवाजे। जैसे यहाँ से एक सीढ़ी ऊंची चौखट ओलंग की, ये दरवाजा पार किया तो खुद को धाम दरवाजे के मंदिर में पाया। फिर 100 हाथ चले, फिर दोबारा पश्चिम दीवार मिली, उनमें दरवाजा पार किया, तो इस तरह से हमारा धाम दरवाजा पार हुआ। ठीक ऐसी ही शोभा यहाँ पर है। एक क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दीवार में दरवाजा है, क्योंकि अपने पास धाम दरवाजे का मंदिर दिया गया पूरा। इनके भीतर आएंगे तो खुद को धाम दरवाजे के विशाल मंदिर में पाएंगे, जो 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। बाकी जो घेर कर मंदिर आया सब एक एक मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं, ये 2 मंदिर का लंबा आया है। तो एक शोभा देखिए 88 हाथ
3 सीढ़ी नीचे उतरे और सामने 88 हाथ का गेट। तो अपने पास 88 हाथ की एक सुंदर जैसे रास्ता में, जैसे कहते हैं पलक पावड़े बिछ जाते हैं, तो इन 88 हाथ की जगह में अपने पास जाने का एक सुंदर मार्ग होगा। कदमों में जैसे फूल बिछे हैं या सुंदर गिलम बिछी है, तो उन मार्ग से चलते हुए 100 हाथ पार करेंगे तो इन पश्चिम दीवार में फिर दरवाजा, इसको पार करेंगे तो इनके भीतर आ जाएंगे, धाम भीतर। उसके बाद आएगा 28 स्तंभ का चौक। हाँ, ये 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक को पार करेंगे, पहली चौरस हवेली, दूसरी चौरस हवेली, तीसरी, और ये जो चौथी चौरस हवेली है ये हमारी निरत की हवेली, जिसकी शोभा आज देखनी है। अब शोभा देखनी है, धाम दरवाजे को पार करके भीतर आए, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, पहली चौरस हवेली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौरस हवेली हमारी नीरत की हवेली है। चौथी भूम, चौथी चौरस हवेली। धाम दरवाजे से एंटर करते हैं तो चौथी चौरस हवेली, ये नीरत की हवेली है। शोभा वैसी ही आई है जैसे देख चुके हैं रसोई की हवेली में घेर कर मंदिरों की शोभा। पूर्व दिशा में या मंदिर नाग के थंबों की 2 हारें आई हैं। ये पूर्व दिशा में देखिए, मंदिर ना आकर थंबों की 2 हारें आई हैं। जो पूर्व दिशा का दरवाजा है वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, तो 21 मंदिर की दहलान आई है। इस शोभा को ज्वारदास सामाजिक वृत्ति से करते हैं। ये देखिए, ये ठीक मध्य में मुख्य दरवाजे की जगह और दाएं बाएं 10-10 मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर नाग के थंबों की 2 हारें आई हैं, 21 मंदिर की दहलान है। यहाँ पूर्व दीवार में 21 थंब और यहाँ पर भी 21 थंब। और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में देखेंगे मंदिरों की शोभा है। इनके भीतर जाते हैं घेर कर, ये जो मंदिरों की शोभा आई दीवार की, पूर्व दीवार में तो दहलान और 3 दिशाओं में मंदिर। भीतर जाएंगे तो एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चौरस हवेली की जैसी शोभा होती है वैसी ही शोभा घेर कर मंदिरों की हार। पूर्व दिशा में मंदिर नाग की दहलान आई है। भीतर जाते हैं तो एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। लेकिन यहाँ पे एक शोभा है कि जो तीसरी हवेली है, इन हवेली की दीवार नीले कलर में शोभायमान हो रही है। तो ये जो 2 थंबों की हार 3 गलियां, ये जो 2 थंब की हार आई है, ये दहलान के थंब आए हैं, ये भीतर थंब आए हैं, और ये जो चबूतरे पे थंब आए हैं, ये सभी थंब नीले रंग में झिलमिलाते हुए। ये देखिए पूरी शोभा, थंबों की ये 2 हारें, दहलान की थंबों की 2 हारें, मंदिरों के भीतर जो एक थंब की हार 2 गली आती है वो थंब की हार भी नीले रंग में, और चबूतरे पर भी ये शोभा इसी एक रंग में झिलमिलाती हुई। ये देखें कितना सुंदर है ना, ये दहलान की शोभा, थंबों की 2 हारें, ये एक थंब की हार 2 गली, और ये चबूतरे की किनार पर थंब। उत्तर दिशा में देखेंगे मंदिर भी पुखराज के और थंबों की हारें भी पुखराज रंग में। पश्चिम दिशा में पूरी शोभा हीरा में। मंदिरों की शोभा जो थंब की 2 हारें हवेली के भीतर आती हैं, एक चबूतरे पर और एक थंब की हार 2 गली, और दक्षिण दिशा में माणिक की शोभा है। ये कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ वलसाड सुंदर साथ की सेवा। ये देखो, एक तो ये नक्शा, चौथी चौरस हवेली नीरत की हवेली। ये देखें, पूर्व दिशा में दहलान की शोभा दिखाई है, उत्तर में ये देखिए पीले थंब और पीले ही मंदिर, पश्चिम में सफेद थंब और ये सफेद मंदिरों का निशान, दक्षिण में माणिक थंब, माणिक मंदिर। ये देखे मुख्य दरवाजों की शोभा दिखा रखी है, ये थोड़े से मोतियों से कर रखा है ना, ये मुख्य दरवाजे 3 दिशा के। और यहाँ पर सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, वाद्य यंत्रों की शोभा, ये वाद्य यंत्र तरह तरह की दिखा रखे है ना, ये शोभा देखें। और ये दहलान की शोभा नजदीक से। पूर्व में जो 21-21 थंबों की 2 हारें आई हैं उसमें एक थंब की हार दिखा रखी है, ऐसे 2 थंबों की हारें। तो इस तरह से चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली, चौरस हवेलियों की समानी शोभा है, घेर कर मंदिर,
मंदिरों की भीतर एक थंब की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, कठेड़े की शोभा। लेकिन यहाँ की पूर्व जो दीवार है वहां पे मंदिर ना के 21 मंदिर की दहलान आई है। उत्तर दिशा में संपूर्ण शोभा पुखराज में, पुखराज रंग की ही मंदिर, थंब की हार और इन चबूतरे पे थंब की हार सभी पुखराज रंग में झिलमिलाती हुई। पश्चिम दिशा में संपूर्ण शोभा हीरे में और दक्षिण दिशा में संपूर्ण शोभा माणिक में झिलमिलाती हुई। और इन चबूतरे में देखिए सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, वाद्य यंत्रों की सुंदर शोभा। तीरथ का समय होता है तब श्री राज श्यामा जी और सखियां चबूतरे के पश्चिम में पूर्व की ओर मुख करके सिंहासन और कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। तब अति सुंदर किशोर अवस्था वाली सखी नवरंग बाई नूरी वस्त्राभूषणों से सजकर सामने उपस्थित होती है और नृत्य पेश करती है जैसा धनी के मन को भावे। ये शोभा देखो हाथ से बनाई हुई है, कितनी प्यारी शोभा वरसात सुंदर साथ ने बनाई है कि ये मंदिरों की दीवारें हो गई, ये मुख्य दरवाजों के निशान हो गए, ये भीतरी थंब की हार, ये 2 गलियां, ठीक मध्य में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, सिंहासन कुर्सियां कितनी सुंदर। इस तरह से सिंहासन कुर्सियों की शोभा है। यहाँ पे राजश्यामा जी और घेर कर सखियां विराजती हैं और सामने नवरंग बाई का जो नृत्य पेश करता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीत दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी, समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूं नीति कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ये पुकार पिया मेरी सुन के ढील करो अब जीन जी, खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एक अरज में तो करो जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता
धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियूं जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियूं जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी